नमस्ते सत नमस्ते साहिब। सत साहेब, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपके प्रणाम। बोली बोली। एक साल हो गया गुरुजी, आपने मेरा नंबर बिरस्टी में डाल दिया तो जब आपसे बात ही नहीं होती। ऐसा है, अभी वो तो मेरे हाथों में नहीं है। तो वो जो अच्छा टीम है ना, टीम वालों ने ऐसा क्यों किया, क्या नहीं किया, अभी वो तो मुझे मालूम नहीं है ना। अच्छा। आप ऐसा क्यों करेंगे? तो आप रजिस्टर हो? हाँ, एक साल से मेरे को सार संबंध मिला हुआ गुरुजी। रजिस्टर एक साल रजिस्टर से व्हाट्सएप रजिस्टर हो तो फिर व्हाट्सएप में आपको सब कुछ मैसेज आते हैं ना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। नहीं है गुरुजी। नहीं है क्या? हाँ, इसलिए होगा। ठीक है हाँ ठीक है। क्या गुरुजी, है, किसी से भी ले आपका लेना, मैसेज मिलते हैं, अलग अलग वीडियो रहते। ये वीडियो तो यूट्यूब में जाकर, फेसबुक में जाकर वो तो फ्री में मिल जाते हैं ना। उसके लिए क्या जुड़ने की जरूरत है? ऐसा कुछ नहीं है। बराबर। जी नए गुरुजी। नए क्या होता था, नए नए हमने सबको जोड़ा था, तब कोई ऐसा टीम नहीं था। और ऐसा कारोबार नहीं था। अभी कैसा वो सिस्टमेटिक कारोबार बना है ना। अलग जी अलग टीमें बनी, अलग अलग, फिर व्हाट्सएप वाले लोग जुड़े, दिल्ली वाले अलग, इसके अलग, उसके अलग, ऐसा वो बनाया है प्रणाली। तो वो कोई नाराज नहीं होना। देखो, अभी आपका तो फोन तो उठा लिया ना। हाँ गुरुजी, एक साल से ट्राई कर रही हूँ मैं आपके फोन करने के लिए। तो एक साल हो गया। अगले अगले जाड़े में मेरे को सार शब्द मिला था। एक साल हो गया। अच्छा, जैसे मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैं बात करना चाहती हूँ खुशी से। बहुत अच्छे तो बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। तो आपका व्हाट्सएप नहीं होगा ना, तो ऐसी कुछ जो माहिती होती है ना, व्हाट्सएप करना, उसमें सब कुछ लिखना, तो समझ में आता आता है ना। बराबर मैं कि नहीं? जानती मैं जानती नहीं गुरुजी, बस हाँ सब करना बच्चे। हाँ, तो ये होता है ना। चलो ठीक है, पूछो क्या पूछना है, कोई सवाल हो तो बोल कुछ देता नहीं हूँ। है, ये पूछना था गुरुजी। मैं कबीर साहिब की पूजा करती हूँ एक साल से। हाँ हाँ हाँ। तो थोड़ा मेरे कमर में प्रॉब्लम है, वो दर्द रहता 24 घंटे कमर में। तो मैं वो कर नहीं पाती हूँ पूजा, दर्द बहुत रहता। तो मैं किसी को दे सकती है मूर्ति? ऐसा है, अभी आपको सार शब्द भी प्राप्त हुआ है। और सार शब्द तो कबीर साहेब तो उनको तो सब कुछ उन्होंने ये निकाला है। माने उन्होंने उनके जीवन में इसका जिक्र किया है। गुरु नानक देव जी ने जिक्र किया है, बहुत सारे संतों ने सार शब्द का जिक्र किया है, या उसको अलग थलग नाम भी दिया है, कोई उसको राम नाम भी कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पास वो मूर्ति है और वो आप पूजा कर रही हो, लेकिन अभी आपको सार शब्द प्राप्त हो गया है और आपका कमर का भी दर्द है, तो आप बैठ नहीं सकती। तो वो जो मूर्ति है तो किसी को देनी चाहिए, ऐसा आपका सवाल है ना। हाँ जी गुरुजी, यही पूछना था आपसे। हाँ, तो बात ऐसी है कि वो मूर्ति कौन लेना चाह रहा है क्या? पड़ोस में है, हमारी दौरानी जेठानी की बहू है। हाँ, वो बोल रहे हैं कि हमें दे दो। हाँ, बोल रही कि हमको दे दे के, तो तेरे से पूजा नहीं होती है तो। फिर बहुत अच्छी बात है ना, अगर लेने वाले जहाँ तैयार है तो देने में क्या हर्ज है? बराबर की नहीं? जी अगर हमारे पास जी कोई मेहमान आया, अगर हम उसको खाना नहीं दे रहे, या वो अपनी इतना आयपत नहीं है, तो बाजू वाला दे रहा है, तो कि हमारा इतना ही ये है ना कि भूखा ना जाना चाहिए मेहमान। तो बात तो एक ही है ना। तो बहुत अच्छी जी बात है, दे देना। और ऐसा है, अगर नहीं भी लिया, समझो, और ऐसा ही रख दिया, और देखो जो हम क्या करते हैं, पूजा पाठ माने फिर मूर्ति के सामने बैठते, कोई ध्यान करते हैं, तो ऐसा नहीं है। बड़े बहुत सारे ऐसे भी पंथ है कि वो ज्यादा से ज्यादा 2-4 घंटे रोजाना ध्यान करने को बोलते हैं।
तो देखो पहले के जमाने में ध्यान सबको होता था। पहले की जमाने में ऐसा समझो सबके शरीर तंदुरुस्त तो थे, निरोगी जी थे। जी हाँ, और हट्टे कट्टे लोग थे, तो वो टाइम जमता था। अभी किसी को नहीं जमता है, समझो ये घोर कलयुग में तो किसी को नहीं जमता। लेकिन ये गुरुआ लोग ना हट करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारे अगर पंथ में आ गए हो, हमारे संस्था से आप ज्वाइन हो गए हो, तो आपको रोज 3 घंटा 4 घंटा बैठना ही बैठना है भाई। बैठने से अभी मुझे बहुत सारे फोन आते हैं, लोग बोलते हैं ये गुरु के हट से या गुरु की आज्ञा का हम पालन करते हैं या गुरु लोग हटी होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा करना ही करना है, करना ही करना है, और हम कर रहे हैं। तो बहुत लोगों को कमर का दर्द हो रहा है, पीठ का दर्द हो रहा है, कोई तो ऐसा समझो मानसिक बीमारियां उनको ग्रस्त हो गई है। तो लोग बोलते हैं क्या करे, वो छोड़े क्या। अरे भाई, जिस साधना से आपको दुख दर्द हो रहा है, माने वो भगवान तो दूर की बात है, और आपका अगर उससे तबीयत, आपका मन खराब हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है, आपका जीना मुश्किल हो रहा है, ऐसी साधना ही क्यों करनी है? और किस भगवान ने ऐसा कहा है कि ऐसी साधना करो? तो क्या होता है, ये गुरुआ लोग या बहुत बड़ा बड़ा कोई संस्था भी है, ध्यान करने को कहते हैं और 3-3 4-4 घंटा बैठाने को कहते हैं। तो ये ऐसे लोगों ने गुरु आज्ञा मानकर ऐसे ध्यान किया है। आज उनकी हालत इतनी बेकार है कि आज उनको जीना मुश्किल हो गया है, अब सब व्याधि से ग्रस्त हो गए हैं। ऐसा ही शरीर नहीं कर सकता 3-3 4-4 घंटा ज्ञान। और उस चलो जिसने किया भी तो उसका क्या हाल हो गया आज? क्या है, क्या उनको परमात्मा मिल गया? क्या क्या कोई ईश्वर का साक्षात्कार हो गया? वो तो मान रहे हैं नहीं, गुरु ने कहा दिए और हमने कर दिया। गुरुजी कुछ भी परेशानी नहीं थी। अभी 2-4 साल से मेरे पानी में घुस गई थी, हाथ पैरों की नस निकल गई, बहुत इलाज करवाया, इलाज सही नहीं हुआ मेरे। और अब मेरे को शुगर भी बहुत ज्यादा हो जाता, नहा लेती हूँ जब सांस रुकने लग जाता मेरा, खड़े खड़े पूजा नहीं होती है मेरे से। ऊपर मंदिर घर के उसमें मूर्ति रख रखी है, वो आला सा बोलते हैं ना, उसमें मूर्ति रख रखी है। तो मैं खड़ी खड़ी पूजा करती हूँ ना, बहुत ज्यादा दर्द होता मेरे। फिर 2-2 घंटे तक मैं खाट पे लेटी हुई रहती जब दर्द बंद होता मेरा। बराबर कि नहीं? मैं वही बोल रहा हूँ कि कोई भगवान ऐसा नहीं कहते। ये गुरुआ लोग भगवान जब बैठे, भगवान बन के बैठे ना, इन्होंने ऐसे कुछ तो भी गलत गलत आदेश निकाले और लोगों का फिर शरीर का, मन का नुकसान कर रहे हैं और वो बीमारी लग गई है। और ये बीमारी ऐसी होती ना कि मरते दम तक जाती नहीं है। तो हम उसको अगर वो साधा छोड़ दिया ना, ऐसा कोई ध्यान करने के लिए छोड़ दिया। देखो ध्यान 20-30 मिनट ठीक है स्वास्थ्य के लिए, मन एकाग्र के लिए, या थोड़ा सा अच्छा लगे, तरोताजगी लगे, आह्लाददायक लगे, आनंद वाला लगे, तो एक 20-30 मिनट बहुत हो गए सुबह शाम। लेकिन ये ऐसा 2-2 4-4 घंटा करना ही नहीं है। और छोड़ दिया तो कोई गुरु आपको कुछ बोलने वाला नहीं है, वो कोई देखने वाला नहीं है। अगर सचमुच में आपने वो साधना छोड़ दिया और गुरु अगर कहे ना कि आपने क्यों साधना छोड़ी, तो समझना कि हाँ उस गुरु में कुछ, वो खुद गुरु भी उतना साधना नहीं करता, वो भी मस्त पैकी कमरा बंद कर लेता है और डकारे मारता है, माने सो जाता है। लोगों को कहता है कि भी 4-4 घंटा मैं कर रहा हूँ। तो ये ठीक नहीं है, उससे बहुत सारे बीमारियां लग जाता है और हमेशा के लिए लग जाते हैं, और मानसिक संतुलन भी हमारा निकल जाता है, बहुत नुकसान होती है। ये बातें करना नहीं है, अंदर वो एक प्रकार की अंधश्रद्धा है। और ऐसा बैठ के 3-3 4 घंटे बैठकर कोई परमात्मा प्राप्त नहीं होता, और किसी को हुआ भी नहीं, ना उस गुरु को भी नहीं हुआ और उसके गुरु को भी नहीं हुआ है। तो वो जाने दो। अभी मैंने कहा ना, अगर आपको, आप देखो ये सार शब्द आपको प्राप्त हो गया, माने अभी आपको सब आजादी मिल गई है।
गीता अध्याय नंबर 2 में 17वां श्लोक यही कहता है ना, जब किसी को आत्मज्ञान हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, माने हमारे आत्मा को जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है उसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो वो आत्म साक्षात्कार हो जाने के बाद उस आदमी ने कोई भी नियम वगैरह का पालन नहीं भी किया, क्योंकि वो ये प्रकृति से छूट जाता है। माने अभी ऐसा समझो को उसको सब कुछ अधिकार आ गया है। जैसे हम कहते हैं ना, नौकरी लग गई तो फिर अभी उसको स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं, कॉलेज का जाने की कोई जरूरत नहीं, वैसी ये बात होती है। ये गुरु लोग बताते नहीं। हाँ बोलो। गुरु जी ये सुना मैंने किसी के मुंह से जैसे कोई श्राद्ध पिंड तीर्थ कोई देवी देवते का प्रसाद नहीं खाना, जिसको सार शब्द मिल जाता उसके लिए कोई मर जाता उसकी 13वीं नहीं खानी। गुरु जी ये सच है क्या? ये सब झूठ बातें है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि सार शब्द जो होता है वो परमात्मा से वो बख्शिश मिलती है, हमें वरदान मिलता है हमें। तो परमात्मा ऐसा 8 शर्त लगा देगा क्या? प्रकृति वाले 8 शर्त। देखो प्रकृति भी। हाँ गुरु जी अब देखो पता नहीं कितने दिन साल जिएंगे, 10 20 50 100 साल कितने दिन जिंदगी पड़ी है। अब इतने रिश्तेदारी में भी कोई आता जाता ही रहता है, कोई किसी देवी देवते को कोई भी, चलो हम तो खुद नहीं चढ़ेंगे स्थान पे, पर किसी के संग जाना भी पड़ता है। गुरु जी तो वो जरूर जाना, जहाँ खाना है वो खाना उसमें कुछ नहीं होता। देखो ये जो लिखा है ना कि कोई आदमी मर जाता है फिर उसके घर में नहीं जाना, कोई खाना नहीं। भैया उसके घर मर गया, कुछ दिन में हमारे घर में भी कोई मर जाएगा, तो फिर अगर लोग नहीं आए तो, या लोगों ने हमारे घर में खाना नहीं खाया तो, या पाव नहीं रखा तो, पानी नहीं पिया तो हमको कितना गलत लग जाएगा ना, बुरा लग जाएगा ना। वो तो ये बात लेकर गुरु जी बहुत ज्यादा चिंता में थी मैं। अब हमारी बिरादरी में कोई बड़ा बूढ़ा भी मर जाता तो उसको गंगा जी लेके जाते, उसका श्राद्ध पिंड दान करते, 13वीं भी करते उसकी। तो वो कहता जिसको सार शब्दी हो जाता उसको ये कुछ भी नहीं खाने का, देवी ये 9 औरतें चल रहे, इसका प्रसाद भी नहीं खाने का, सार शब्द वालों को कुछ भी। ऐसा है, ये गुरुआ लोगों ने जो भी उनके चंगुल में आ जाता है ना, उनको समाज से तोड़ देते हैं, धर्म से तोड़ देते हैं। तो ये ऐसी धर्म के खिलाफ बातें करते हैं और कहते हैं कि हम बहुत परमात्मा की बातें करते। भाई कहाँ वेदों में ऐसा लिखा है, उपनिषदों में लिखा है? ये तो पुराने वाली बातें है ना, पुराण वाले, ये तो पुराने अभी निकले हैं उन लोगों के दिमाग से। तो हमें वो पुराणों में जाना नहीं है। हम अभी सार शब्द है, जो सार शब्द तो वेदों में कितना बढ़िया वर्णन किया है। सार शब्द से तो पूरा सृष्टि बनी है। माने परमात्मा का तो क्या बोले, सार शब्द एक हृदय है। तो साक्षात सार शब्द माने ईश्वर साक्षात्कार, सार शब्द माने ही प्रत्यक्ष ईश्वर। अगर प्रत्यक्ष ईश्वर है तो वो महान है कि ये बाकी विश्वास बड़े है। तो हमें हमारे लिए वो परमात्मा महान है, वो ईश्वर महान है। उसने अगर हमारा चुनाव किया है तो किसी 8 शर्त पर हमारा ऐसा चुनाव नहीं किया कि अभी मैं तुझे ईश्वर साक्षात्कार दे रहा हूँ या मेरा साक्षात्कार तुझे अभी हो गया है, अभी तू यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसा करना वैसा नहीं करना। ये बातें सब ये गुरुआ लोगों के दिमाग से निकली है। उनको ही सार शब्द मालूम नहीं है और उनको प्राप्त भी नहीं। उनका सार शब्द माने कोई मंत्र तंत्र होता है कि उनके गुरु ने दिया हुआ, वो उनको सार शब्द कहते। वो शब्द का अर्थ शब्दशः लेते। शब्द माने मंत्र, कोई तो भी अक्षर मिला है, गुरु से मिला है, वो उसको सार माने सत्य कहते हैं या गुपित कहते हैं, वो गुप्त कहते हैं। वो गुप्त मंत्र उनको मिल गया, बोलते हैं सार शब्द मिल गया, उसकी साधना मिल गई। तो ये सब झूठी बात है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। देखो अभी हम तो समझो वेद नहीं पढ़ सकते इतने। अभी आप बोले क्या हमको इतना व्हाट्सअप नहीं चलाना आता, इतना माने लिखा पढ़ी वाले हम नहीं है। ठीक है, चलो तो वेदों तक तो आप नहीं जा सकते, बराबर।
तो कम से कम हमने क्या कहा, गीता तो है ना, गीता को हम क्या कहते, ये सबका निचोड़ कहते हैं ना। गीता माने वेदों का निचोड़ है, उपनिषदों का निचोड़ है। माने कुछ न हमें उपनिषद पढ़ने नहीं आते, समझते नहीं है, वेद समझते नहीं है, ठीक है। तो परमात्मा ने सबके लिए तो गीता तो निकाली है ना, वो तो पहले से ही है। जी गुरु जी। तो फिर उसमें ये ऐसी कहा बातें की है, उसमें भी पितरों की बातें की है, लेकिन ऐसा जाना नहीं, खाना नहीं, वैसा वो तो कुछ लिखा नहीं है। उन्होंने कहा, क्या कहा है, जब आदमी का मृत्यु हो जाता है तो जैसे हम हमारा जो हम ड्रेस पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, जैसे नए कपड़े लाए तो जैसे हमारे पुराने कपड़े हम फेंक देते हैं, तो फेंकने में कितना मिनट लगता है, नए परिधान करने में जैसा हमारा स्नान हो गया और हमने हमारी साड़ी पहन ली, कितना टाइम लगता है, साड़ी छोड़ने में भी टाइम नहीं लगता, पहनने में भी टाइम नहीं लगता। वैसा ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को वही कहा है कि भाई मृत्यु क्या होता है, जीर्ण वस्त्र, माने जो जीर्ण शरीर है हमारा वो चला जाता है और आत्मा नया शरीर धारण करता है, तुरंत कर देता है। कितना टाइम में, जैसा हम एक कदम कर रखते हैं ना, माने एक जो पाव है जैसा आगे डालता है, माने एक कदम डालने के लिए कितना टाइम लगता है हमें, उतनी देर तक उसका जन्म हो जाता है दूसरी तरफ। माने किसी घर में वो पड़ता है तो फिर वो कहाँ रहता है, वो घर में या उसमें, या 10 दिन रहता है कि 5 दिन में रहता है कि 13वां दिन रहता है, कुछ नहीं है। बोलो गुरुजी, मैं आपकी वीडियो सुनती हूँ, मैं 2-2, 3-3 वीडियो रोज सुन लेती हूँ शाम की टाइम। तो गुरुजी सुनती सुनती हूँ, एक तो मेरे को नींद आ जाती है और एक जो मेरे को रोना बहुत आता है गुरुजी, 2-2, 1.5 घंटा तक बहुत ही ज्यादा रोती हूँ मैं, इतनी रोती हूँ मन हल्का हो जाता रोने से। गुरुजी ये अच्छी बात, गलत बात है ये, अपना आप ही हृदय भर जाता है मेरा। हाँ तो ठीक है, आपको रोना आ रहा है ना, तो ऐसा है जैसे कहते हैं कि रोना भी आना चाहिए और हंसना भी आना चाहिए, दोनों ही बात होनी चाहिए। तो देखो ऐसा कहते हैं कि परमात्मा को पुकारने से ही परमात्मा दौड़ा दौड़ा चला आता है। तो बहुत सारी कथाएं भी उसमें, तो रोना माने पुकार, एक पुकार होती है। तो फिर पुकार क्या है, वो कैसी करनी है, तो लोग रो देते हैं, तो रोने से परमात्मा आ जाता है, ऐसा एक भाव है, वो एक भाव वाला मामला है। तो वैसा ही आनंद व्यक्त करने के लिए हंसना या खुश रहना या आनंद में रहना, ये भी एक भाव वाला ही एक ये मामला है। तो उसमें कोई गलत नहीं है। हाँ, लेकिन ज्यादा ही रोना आ रहा है, हर वक्त रोना आ रहा है, भाई खुशी के टाइम खुशी होना चाहिए। नहीं, हर वक्त नहीं आता। जब वीडियो सुनती और कोई परमात्मा को याद करती हूँ मैं, जब आता मेरे को रोना। हाँ, वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माने आप इतना हृदय से कर रही हूँ, माने आपके आत्मा से आप कर रही हो, वो एक प्रकार की पुकार है या एक प्रकार की जागृति है। देखो सपना में हम रोए वो कुछ काम का नहीं है, लेकिन जागृति में हम रो रहे, और किस लिए रो रहे, परमात्मा के लिए रो रहे है ना। तो गीता में तो यही कहा है कि हे अर्जुन, अगर तूने सभी कर्मों का जो फल है मुझ में अर्पण कर दिया, फिर वो कर्म तुम्हारा अच्छा हो बुरा हो, तो वो अच्छा बुरा कर्म का जो फल मिलने वाला है ना, उससे माने बुरा कर्म का, पाप पुण्य कर्म का अच्छा फल, तो मैं वो सब तुझे मैं माफ कर दूंगा। माने तेरे से अगर तू मुझे हर काम, फिर अच्छा या बुरा काम हो, अर्पण करते चलेगा, तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। देखो ये कितनी सहज बात है। और वेदों में क्या कहा है, वेदों में तो ऐसा कहा है कि नहीं, पाप का फल पाप ही होता है, पुण्य का फल पुण्य ही होता है, निष्काम कर्म का फल निष्काम कर्म होता है। लेकिन अभी गीता तो एक प्रकार का निचोड़ है, तो ठीक है, जिसकी जिसकी क्या होता है मान्यता होती है ना।
जी गुरुजी। तो हमें क्या मानना है वो हमारे ऊपर है। हमें वेदों की सुननी है क्या गीता की सुननी है वो हमारे ऊपर है। लेकिन कुछ भी हो, गीता की सुनो, वेदों की सुनो, लेकिन उससे अगर हमारा आत्मबल बढ़ रहा है, हमें तो हमारी शक्ति अगर जागृत हो रही है, हमारा भाव जागृत हो रहा है परमात्मा के प्रति, वो हमारे लिए अच्छा है ना। नहीं तो क्या है, समझो हम ऐसा ही करेंगे कि अरे मैं तो बहुत पापी हूँ, मैंने तो बहुत पाप किया है, मेरे तो बहुत ऐसा हुआ है, मेरे हाथों से ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, तो फिर वो क्या होता है, वो अपने शरीर पे मन पे ले लेता है और दुखी रहता है। तो ये दुख जाने के लिए कृष्ण ने कह दिए, भाई अभी तू क्या कर, सब वो जो तूने जो पाप कर्म किए ना मुझे अर्पण कर दे। बस ऐसा समझ कि हे परमात्मा, जब मैं वो पाप करती थी तब उस टाइम तू था, बराबर। तो तू था, तो अभी वो पाप कर्म तेरे साक्षी से हो गए, अभी वो तुझे अर्पण। बस तो फिर परमात्मा वो जो भी कुछ हो गया, पाप कर्म हो गए, उससे वो आपको क्या कहते हैं हम, तो उसका वो पापों का वो नाश कर देता है, माने उसकी तकलीफ आगे होती नहीं है। तो ऐसा कभी मन पे नहीं लेना कि मेरे से ऐसा हो गया। अच्छे कर्म भी अभी ऐसा है कि फिर ये ऐसा क्यों कहा, तो हम दोनों भी अर्पण करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि पाप कर्म ही परमात्मा को अर्पण कर देने और अच्छे कर्म नहीं करने, ऐसा नहीं उन्होंने कहा। जो हम कहते ना गुह्य गुप्त बात जो कही है ना, कि अगर आपको पापों से छुटकारा पाना है तो क्या करे, दोनों भी पुण्य कर्म भी परमात्मा को अर्पण करना है, पाप करना कर्म भी है। नहीं तो ऐसा नहीं पुण्य कर्म हमारे पास रख रहे नहीं, पुण्य कर्म का मुझे बाद में अच्छा फल मिलने वाला है, मेरा अच्छा होने वाला है, ये पाप कर्म तो मुझे दुख देने वाले थे, इसलिए वो परमात्मा को अर्पण, और अच्छे कर्म परमात्मा को अर्पण नहीं करना, ऐसा नहीं करना, दोनों भी करना, दोनों भी करना, दोनों भी करना, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। हाँ बोलो। मैं तो गुरुजी दोनों टाइम परमात्मा से ये प्रार्थना करती हूँ, ये प्रार्थना परमात्मा मेरा दुख भी तेरे चरणों में अर्पण, मेरा सुख भी आपके चरणों में अर्पण, परमात्मा तू ही तू है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी। मैं तो कभी कभी तो मेरे को 3-3 बजे तक नींद नहीं आती, इतनी परमात्मा में लगाव हो गया गुरुजी 1 साल से। बहुत ज्यादा मन भटकता मेरा परमात्मा से, बहुत ज्यादा कि परमात्मा मेरे को तो कुछ भी नहीं चाहिए, संसार का धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, बस परमात्मा आप मिल गए, वही मेरे को सब कुछ मिल गया। इसको वैराग्य स्थिति कहते हैं। जिसको भी मोक्ष मिल जाता है ना, तब ये स्थिति प्राप्त हो जाती है। और जिसको मोक्ष नहीं मिलता है तो वो दुखी दुखी रहती है, और वो उसका दुखड़ा ही सुनाते हैं, वो मेरे बच्चों का ऐसा नहीं हुआ, मेरे मन के मुताबिक नहीं हुआ, मेरे बच्चे का ऐसा नहीं हुआ, मेरा नाती का ऐसा नहीं हुआ, मेरे जो है कहते ना हम अगले वाले नाती पंती, तो वो सोच के दुखी हो जाती है। अरे भाई ये नाती पंती ये तो चलते रहने वाले हैं, देख सब झूठे पर गुरुजी, सब झूठे, ये नाती पंती बेटा भाऊ धन दौलत सब झूठा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है गुरुजी। हाँ, इसका अंत नहीं ना। ये देखो हमारे आँख बंद हो जाएगी, हम मृत्यु के प्राप्त हो जाएंगे, तो वो सब हमारे लिए खत्म हो जाएगा ना। ना हमारा लड़का काम आएगा, ना लड़की काम आएगा मृत्यु के वक्त, या ना आगे नाता नाती पोती कोई काम नहीं आने वाला है। काम नहीं आने वाला माने हम ही नहीं रहने वाले ना, तो हमारे लिए तो सब जीरो हो गए। तो हम वो उनके सुख के लिए या उनके दुख के लिए दुखी होते, उनके सुख के लिए हम कुछ कुछ करते हैं या उनका विचार करते हैं। भाई हमारा सगा बेटा भी कभी कभी हमें धोखा दे देता है, तो हम नाती पंती के आधार पे क्या जिएंगे।
और उन्हें क्या हमारा लगाव होने वाला है और हम क्यों लगाव करना है। तो भाई बस हमारा बेटा बेटी के लिए यहाँ तक ठीक है, लेकिन उनके भी बेटे के बेटे तब आप कितना बचेंगी, कितना दिन रहेंगी, और वो क्या वो जब तक आप रहेंगी तब तक वो भी छोटा रहेगा ना, और वो जब बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, तब तक हम तो मर जाएंगे। तो हमारे लिए कुछ काम क्या, और हम आशा भी क्यों करना। देखो जो जिसको भी मोक्ष मिल जाता है ना, वो कभी अपने बेटे के भी भरोसे नहीं रहता, बेटी के भी भरोसा नहीं रहता, तो नाती पंथी की बात तो बहुत दूर है। यही सोचती है गुरुजी मैं, तो मेरा तो कोई नहीं है गुरुजी, बस परमात्मा ही है। हाँ, तो इसको अनन्य भाव कहते हैं, और गीता में अनन्य भाव का बहुत बार जिक्र आया है। अनन्य का मतलब अन्य का तू विचार छोड़ दे, बस मेरा विचार कर, मेरे लिए कर, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्रणाम कर, मेरा ही भक्त हो जा, बराबर, माने मेरा मत परायण हो जा, मैं सब कुछ मेरे लिए तू कर, मेरा हो जा, सब तू मेरा सोच, मुझे सोच दे, तो मैं तेरा ठेका लूंगा। क्या कहा? का तू तेरा मन मुझे दे दे, तेरा मन मुझे अर्पण कर दे, बराबर। तो तू गुरुजी यही भावना रहती है मेरे अंदर, और कुछ नहीं रहता। तो ये अच्छी भावना है कि तो जब वो कहता है कि तू तेरा मन मुझे दे दे, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, मेरा हो जा, तो फिर क्या कहता है? मैं तेरा फिर ठेका लूंगा। किसका ठेका लूंगा? तेरा योगक्षेम मैं चलाऊंगा। देखो, योगक्षेम चलाऊंगा माने तुझे तो मैं मोक्ष दे दूंगा ही दे दूंगा, लेकिन तू जितने दिन जिंदा रहने वाला है ना, तो तेरा मैं संसार का भी ठेका लूंगा, माने तेरा संसार भी मैं अच्छा करूंगा। तो कितनी बड़ी बात की है, बस कितनी छोटी सी बात है कि हमें परमात्मा को शरण जाना है, माने परमात्मा का पूरा की पूरा तरह भक्त हो जाना है। जो आपने कहा ना, अनन्य भाव से, अन्य माने इतर, बाकी कोई नहीं मुझे, बस तू ही तू। गुरु नानक देव जी ने यही कहा ना, यही भावना लगी रहती है, परमात्मा बस तू ही तू, मैं तो कुछ है ही नहीं है, एकदम बात बराबर है, बराबर। तो इससे फिर परमात्मा हमें सब कुछ प्रदान कर देता है, और उसमें कहा है कि तुझे अनन्य भाव से मुझे शरण आ जाएगा। अनन्य तो वही लिखा है, अन्य कुछ भी नहीं, बस मैं ही मैं। तो तू मुझे अनन्य भाव से रहा, तो मैं तेरा योगक्षेम चलाऊंगा, माने मैं तेरा पूरा संसार चलाऊंगा, माने तुझे मोक्ष भी दे दूंगा, संसार भी चला दूंगा, तुझे पापों से भी मुक्त कर दूंगा। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की है, हमें लगता है, हमारा विश्वास नहीं लगता कि श्री कृष्ण भगवान बोल रहा है कि कोई और बोल रहा है। तो ऐसा है, जो भी कहा है वो तो कुछ तो भी सत्यता उसमें होगी कि नहीं, लेकिन चलो उसमें सत्यता है नहीं है उसमें हमें नहीं लेना, लेकिन हमें उन्होंने जो मार्ग दिखाया ना, कि अगर तुझे सुखी होना है, आनंद प्राप्त करना है, तुझे मोक्ष पाना है, तुझे हर पापों से मुक्ति पानी है, तो सहज बात बताइए कि अपना मन उसको दे देना है, बस परमात्मा को शरण जाना है, बराबर, इतना ही कहा है ना। तो अगर इतनी छोटी सी बात से अगर सब कुछ हमारा भला होने वाला है, तो बात क्या है, बराबर कि नहीं। उसको तो राजयोग कहते हैं जो हम देते हैं, बराबर कि नहीं। तो वो एक विधि भी है, उस विधि से भी हम हमारा मन परमात्मा को दे सकते हैं, उसी विधि से हम परमात्मा के भक्त हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे से करना पड़ता है। लेकिन अभी आपको राजयोग की दीक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी वो बहुत दूर की बात है, लेकिन आपको थोड़ा एक तो मोटा मोटी बात तो समझ में आ गया ना, कि अगर हम ऐसे ही हमारे मन से परमात्मा को शरण गए, परमात्मा को समर्पित हो गए, परमात्मा को अर्पित हो गए, समर्पित हो गए, तो भी परमात्मा हमें इतना वादा किया है, इतना विश्वास दिलाया है
कि वो हमारा सब कुछ चलाने वाला है, मोक्ष भी देगा, हाँ हमारे पापों को भी छुटकारा देगा, और हमारा जो आगे वाला जो संसार है वो भी अच्छा करेगा। तो इससे और क्या चाहिए आदमी को? तो शरण जाना महत्वपूर्ण है। बोलो। गुरुजी मेरे को तो दिया था मेरी दो रानी ने सार शब्द मेरे को तो, और मैंने दिया मेरी दो बहन को। तो गुरुजी मैंने गलत किया कि सही किया गुरुजी? आपके बगैर दिया। देखो, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, सार शब्द कोई दिया जाता नहीं है। तो आपने उनको प्रवचन दिए और उनको सार शब्द की प्राप्ति हो गई। तो वो देखो, प्राप्ति तो ईश्वर से होती है ना। अच्छा। ना आपसे हुई है ना मुझसे हुई है, वो तो काम ईश्वर ने कर दिया, निमित्त मात्र आप बन गई ना। नहीं, मैंने गुरुजी आपको 1 साल से फोन लगा रही हूँ, कभी किसके फोन से जाकर बात करना चाहती हूँ आपसे, कभी किसके फोन से बात करना चाहती हूँ, मेरा तो नंबर बंद था। आज परमात्मा को याद करके आपको फोन लगाया, परमात्मा ने मेरी सुन ली। फिर मैं किसी के फोन से करती हूँ तो वो उधर से भी मेरे से बात नहीं होती है। तो मैंने परमात्मा को याद कर लिया, परमात्मा जैसी तेरी मर्जी। मैं तो कुछ नहीं, खाली आशीर्वाद के लिए फोन करना चाहती हूँ गुरुजी आपको, और मेरे को तो परमात्मा मिल गया और कुछ नहीं चाहिए मुझे संसार का। देखो, अभी आपने इतनी बड़ी बात कर दी कि तुम्हारा फोन भी नहीं है तुम्हारे पास, दूसरे कोई फोन से कर रही, तो कैसा है, हमें ऐसे फोन आते हैं। नहीं, फोन है मेरे पास गुरुजी, फोन है, पर उसमें नंबर, उसमें ब्लैक स्पेस में नंबर था आपका, मेरा तो आप उठा नहीं पाते थे गुरुजी, 1 साल से बहुत ज्यादा। हाँ, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, व्हाट्सएप में लिखते जाना। जैसे आपने अभी जो भी कहा ना कि मुझे सार शब्द प्राप्त हो गया, मैं 1 साल से मुझे सार शब्द प्राप्त हो गया है, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, तो फिर हम टाइम देते हैं। ऐसा मैं कह रहा हूँ, ऐसा फोन करते रहेंगे, दूसरों से ही करते रहेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा? तो कैसा है, उसमें आपका नाम नहीं आता ना, और वो तो कोई ऐसी तो हम तो उठाते नहीं है, क्योंकि हजारों फोन चालू रहते हैं, एक के बाद चालू रहता है। तो अभी तो ऐसा समझो, ये तो रेंडर में हम उठाते हैं, कभी कभी रेंडर में, माने चलो हमारे मन में आए। जैसे आपने कहा ना कि मैं 1 साल से मैं ये कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, प्रयत्न कर रही हूँ, लेकिन आज तो कम से कम परमात्मा का नाम लिया तो मैंने उठा लिया ना। चलो 1 साल से तो ये तो हो गया। तो कहने का क्या मतलब है कि अभी जो प्रणाली है उससे ही हम चलने वाले हैं ना, तो दूसरा तो कोई प्रणाली नहीं। ऐसा हर किसी का हम उठा लेंगे तो फिर हमारा स्वास्थ्य फिर खराब हो जाएगा ना। एक आदमी और इतने हजारों लोग, तो अलग अलग, तो इसलिए वो टीम हमारी सब कुछ संभालती है, फिर किसे बात करना है, नहीं करना है, कब करना है, क्यों करना है, और हमारा भी जब टाइम होता है तभी हम कर देते हैं। लेकिन वो मुख्य नहीं है। हम फिर आप कहेंगे आप ऐसा क्यों करते हो? तो हमारे लिए देखो, हमारे लिए इतना ही आनंद है, इतनी खुशी होती है कि बस परमात्मा ने आपका चुनाव किया है, आपको मोक्ष दे दिया है, चाहे आप हमसे जुड़े ना जुड़े, लेकिन आपको लगता है कि ये खुशी की खबर आप मुझे सुनाए, यही आपका ये रहता है, मन रहता है ना। यही गुरुजी, यही तो और कुछ नहीं, बस यही दिल में रहती है कि गुरुजी से एक बार धन्यवाद बोल दूं। मेरे को इतना बड़ा परमात्मा दिया मेरे को परमात्मा ने, जिसकी वजह से आपको फोन करने के लिए खाली धन्यवाद, आशीर्वाद लेने के लिए फोन कर रही हूँ 1 साल से। हाँ, तो कैसा है, आपकी भावना ठीक है कि इतना बड़ा परमात्मा मिला और एक हम इनको फोन लगा रहे और वो भी नहीं लगा रहा है, तो क्या फिर परमात्मा है या नहीं है? वो सुनता है नहीं सुनता है, ऐसा थोड़ा मन में आ जाता है। लेकिन ऐसा है ना, प्रणाली है, अगर उस प्रणाली से आप गए तो इतनी फिर दिन भी नहीं लगते, तत्काल आपका फोन उठाया जाता। तो चलो जाने दो, जो भी होगा वो हो गया। अभी हमारी बातचीत हो गई और आपको समझ में भी आ गया है,
कि ऐसा ऐसा है, आपका रास्ता बराबर है, आपको सार शब्द भी प्राप्त हो गया है, आप मोक्ष के भी अधिकारी हो, तो आप अभी कोई नियम बंधन कुछ भी माने बंधनों में आने की अभी जरूरत नहीं है, वो उसका पालन करने की जरूरत नहीं है। हम मुक्त हो गए। अगर परमात्मा ने मुक्त कर दिया है, परमात्मा ने हमें मोक्ष दिया है, और तभी हम इस बंधन में रह रहे, उस बंधन में रह रहे, तो वो परमात्मा भी हंसेगा ना, अरे मैंने कोई गलत चुना तो नहीं है, मैं उल्टा इनको बंधन को मुक्त कर दिया है, मैं तो बंदी छोड़ हूँ, मैं तो इनको बंधन से पूरा मुक्त कर दिया, और ये बंधन है अपने आप पे लगा रही, यहाँ नहीं जा रही, वहाँ नहीं जा रही, यहाँ नहीं ऐसा करना, वहाँ नहीं, तो परमात्मा आपने तो गुरुजी कुछ भी बंधन नहीं लगा, मेरे को मालूम है, पर ये तेरे मेरे की बात सुन सुन के ना अपना पे ये कोई तो क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, इसकी वजह से मेरे को टेंशन था। तो ऐसा है, बराबर है, लोग है, समाज है, लेकिन हमारी जो समाज व्यवस्था है ना, उसमें जैसा है तो जाना, फिर किसी की मौत हो, किसी का क्या हो, तो खाने में वहाँ के या उनके घर में जाने में कोई पाप नहीं है। देखो, सार शब्द जिसको भी प्राप्त हो जाता है ना, वो अच्छा बुरा, पाप पुण्य, शुभ अशुभ के, सत्य असत्य के परे गया हुआ होता है, क्योंकि हमारा अभी कनेक्शन डायरेक्ट परमात्मा से हो गया है और पक्का हो गया है, तो वो छूटने वाला नहीं है, मरते दम तक क्या, अभी अनंत काल के लिए परमात्मा से हम जीते जी जुड़ गए हैं। तो अभी ये प्रकृति वाली बात देखो, प्रकृति भी परमात्मा की है, कहते हैं ना परमात्मा कि कृष्ण ने कहा है ना गीता में कि मेरे एक अंश से पूरी प्रकृति बनी है, पूरे ब्रह्मांड बन गए हैं, तो और उसी अंश से हम आत्मा बन गए हैं, लेकिन दोनों भी एक ही अंश से बन गए हैं, माने एक परमात्मा कह रहे हैं कि एक अंश से पूरी प्रकृति बनी है, तो वो भी एक उसकी परमात्मा की शक्ति है, हम भी परमात्मा के अंश है, लेकिन दोनों को भी परमात्मा ने सनातन बना दिया है, हमेशा के लिए हमसे अलग कर दिया है परमात्मा ने, हमेशा के लिए, माने सनातन अंश है। तो हम क्या कहते हैं, गीता में क्या लिखा है, हम परमात्मा के सनातन अंश है, सनातन माने हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है कि अभी बिछड़े गए हैं और आगे जाके हम मर जाएंगे और परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, नहीं, सनातन का मतलब होता है कि पहले से उसने अंश डिक्लेयर किया ना, तो फिर सनातन का मतलब यही होता है कि पहले भी हम ऐसे ही रहेंगे, थे, अभी भी वैसे है और आगे भी सनातन ही रहेंगे। सनातन का मतलब तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान काल, तीनों कालों में हम वैसे की वैसे रहने वाले, माने आगे भी कभी भी हम परमात्मा में विलीन होने वाले नहीं, या परमात्मा बनने वाले नहीं है, इसको कहते सनातन। सनातन के लिए हम अलग हो गए हैं, अंश बन गए हैं, तो प्रकृति भी सनातन, उसकी सनातन अंश है। तो ये सब कुछ लिखा है ना, हम देखते नहीं, पढ़ते नहीं, या कोई समझा देता नहीं, और आजकल के गुरु तो उनके हिसाब से उनके फायदे के अनुसार बताते हैं, बराबर। तो हमारा तो कोई मत पंथ नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई गुरुगद्दी भी नहीं है, गुरु परंपरा नहीं है कि चलो हम मैं तो आपका गुरु हूँ और आप शिष्य हो। तो गुरु आप हमें मानती है, लेकिन वेदी गुरु मानती है, लेकिन आप जो खुद है वो कोई हमारा शिष्य नहीं है, बराबर। आप संत बन गए हो, क्यों आप संत है, आप मेरी शिष्या क्यों नहीं है? तो मैंने आपको नहीं चुना है, परमात्मा ने स्वयं चुना है, और परमात्मा ने चुना हुआ आदमी को या किसी औरत को मैंने मेरा शिष्य को दिया, तो कितना मैं बड़ा पाप करूंगा, मेरा शिष्य भाई क्यों करना है? अगर परमात्मा ने ही उसका चुनाव किया है, उसको इतना बड़ा वरदान दिया है, इतनी बड़ी बख्शिशी दे दी है, तो गॉड गिफ्ट दिया है,
तो हम क्यों क्या होते हैं? उल्टा मैं तो ऐसा समझो रेडीमेड लोगों को मेरे परिवार में जोड़ रहा हूँ कि जो परमात्मा ने चुने हुए फूल है, छोटे छोटे फूल है बगीचे वाले, उसको मैं उल्टा मेरे इसमें ले रहा हूँ। उसमें मेरा कोई ये नहीं है। हाँ देखो, यहाँ तीनों बातें आपको सार शब्द मिल गया, वो परमात्मा की ओर से मिल गया। उसमें मेरा कोई उसमें मेरा कोई मदद नहीं है। मदद क्या है? बस मेरे प्रवचन आप सुनते हो, बराबर। तो लेकिन वो जो आपको सार शब्द परमात्मा से मिला है वो आपके भाग्य से मिला है, बराबर। लेकिन दो दिन वीडियो सुनी थी गुरुजी आपकी मैंने, 2 दिन में मेरे को परमात्मा की प्राप्ति हो गई थी। हाँ देखो भला, तो ये मेरा निमित्त मात्र बन गया ना जी। हाँ, तो मैं आपका गुरु बन गया, लेकिन कैसा भेदी गुरु मिल गया। मैंने प्रवचन में कोई भेद बता दिए, बस आपने वो सुन लिए, लेकिन वो भी एक निमित्त मात्र बन गया कि 1-2 प्रवचन सुन लिए और आपको प्राप्त हो गया, बराबर। वो अभी ऐसा है कि आपको परमात्मा ने चुना है, इसलिए आप संत हो। तो आप संत हो और मैं आपको कैसा शिष्य बनाऊंगा? ये तो उल्टी रीत हो जाएगी। ऐसा पाप कौन करेगा? आप हमारे परमात्मा है, हमारे गुरुजी है। गुरुजी आप हमको वीडियो नहीं देते तो हम परमात्मा से गुरुजी कभी भी नहीं जुड़ पाते। ठीक है, वो एक आपकी भावना है, लेकिन आप संत बन गई हो ऐसा मुझे कहना है। आप कोई साई अरुण जी की शिष्या नहीं हो, ये मैं कह रहा हूँ। और मुझे कुछ अधिकार नहीं है किसी को शिष्य बनाना। मैंने आज तक किसी को शिष्य नहीं बनाया है और आगे भी जाके किसी को नहीं बनाऊंगा। हाँ, मैं जो भी बनाऊंगा वो परमात्मा ने जो चुने हुए है, जो परमात्मा ने चुने हुए संत है, बस वही संत का मैं इकट्ठा परिवार बना रहा हूँ। बाकी कोई मेरा उसमें मकसद नहीं है। हाँ, मेरी ओर से मैं जब आप मुझे गुरु कहते हैं तो वो कोई शिष्य की भावना से नहीं, एक संत के भावना से आप मुझे गुरु कहते हैं। तो फिर मेरा कर्तव्य होता है कि मैं आपको मेरी तरफ से फिर वो गुरु मंत्र देते हैं हम, बराबर। और रही बात अभी जो हम राजयोग की दीक्षा दे रहे हैं, पूरे दुनिया के लिए खुली कर दी है। हाँ, वो ये ऐसा समझेगा वो मेरी तरफ से हो रहा है, बराबर। क्योंकि वो राज किसी को परमात्मा ने नहीं दिया था, तो ऐसा समझे कि वो राज मुझे ये पुणे में दे दिया, तो फिर वैसा मैं अभी लोगों को बांटने लगा हूँ, बराबर। तो वो परमात्मा की चीज ये मेरी तरफ से है, बराबर। ये जो दीक्षा है राजयोग वाली दीक्षा जो है वो मेरी तरफ से है। और जो सार शब्द आपको मिला है वो परमात्मा की ओर से मिला है। देखो दोनों का देखो, आप बीच में क्या आ गया? गुप्त गुरु मंत्र आ गया। माने ऐसा समझो कि ये दाएं हाथ से वो आपको सार शब्द मिल गया और ये जो बाएं हाथ से आपको राजयोग वाली दीक्षा मिल गई, और दोनों के बीच में वो गुप्त गुरु मंत्र है। तो जैसे दोनों हाथ मिल जाते तो नमस्कार हो जाता है, तो हो गया पूरा। अभी इसके आगे कुछ नहीं है और इसके पीछे भी कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि अभी नमस्कार हो गया, दोनों हाथ अभी जुड़ गए हैं। एक हाथ परमात्मा की ओर से आया और ये एक हाथ समझो मेरी ओर से आ गया, और दोनों के बीच में वो गुप्त गुरु मंत्र है। तो किसी को दीक्षा वो राजू की दीक्षा लेनी है तो ले सकते, नहीं ली तो कुछ नहीं है। अभी आपको तो सार शब्द प्राप्त हो गया है, आपको वो लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो वो भी हम देंगे, क्योंकि आप परमात्मा के संत हो, बराबर। तो आपका वो अधिकार है, वो तो मैं दूंगा अगर आपकी इच्छा है तो ये बातें होती है। बाकी क्या है, अभी जीवन में ये सब कुछ मिल गया, परमात्मा की ओर से भी मिल गया, गुरु की ओर से यहाँ से भी मिल गया, और जो मिलना था वो ऐसी चीज, दोनों भी ऐसी चीज मिल गई है। तो देखो अब अभी ये पुणे में अभी लोग कहते हैं कि आपको कैसा क्या प्राप्त हो गया। जो राजयोग इतना 5000 बरस पहला, 5127 अभी साल चल रहा है, माने कलयुग, ये कलयुग को लग गया तब से, बराबर। कलयुग की शुरुआत हो गई, तो फिर अब भी इतने 5000 साल के बाद ये मुझे परमात्मा ने दे दिया और ये पुणे में दे दिया। देखो जहाँ मुझे जो मिला
तो वो मैं वैसा वैसा लोगों को बताता रहा हूँ बराबर कि जैसे सार शब्द मिला तो मैं क्या बोला कि मुझे ये कबीर साहब से मिल गया है और क्यों, तो वो मुझे नासिक में मिल गया, तो मैंने वो नासिक से ही शुरुआत किया था बराबर। अब ये अभी ये दूसरी बात, ये राजयोग का दीक्षा मुझे मिल गया तो वो यहाँ पुणे में मिल गया, तो मैं ऐसा सोच रहा था कि पुणे में मुझे क्यों मिल गया, तो फिर मुझे समझ में आ गया कि यहाँ जो आलंदी है, पुणे में एक आलंदी है, तो आलंदी में जो संत ज्ञानेश्वर थे ना जी, संत ज्ञानेश्वर जिन्होंने गीता के ऊपर टीका की, गीता लिखी मराठी प्राकृत में, वो महान संत बन गए थे। वो महान संत माने 1000 बरस हो गए उनको जाने में, तो उन्होंने बचपन में 21 साल के उम्र में ही गीता लिखी थी, पूरी गीता। तो उनकी यहाँ संजीवनी समाधि है आलंदी में। क्या कैसी समाधि है? जीवित समाधि ली थी उन्होंने 21 उम्र में जीवित समाधि ली थी। तो उस टाइम उन्होंने वहाँ लिखा है कि गीता उन्होंने समाधि ली तो वो राजयोग उनको मालूम था और वो राजयोग के हिसाब से उन्होंने समाधि ली, ऐसा लिखा है। माने वहाँ ये लिखा है कि गीता अध्याय नंबर 9 का पठन पाठ करते उन्होंने वो समाधि ली। तो गीता नंबर 8 में 9 में क्या लिखा है? राजयोग ही लिखा है ना। तो राजयोग की दीक्षा उन्होंने वो समाधि में लिया। तो राजयोग की दीक्षा में तो सांसों का तो कोई संबंध नहीं रहता, या कोई वहाँ तो कोई प्राणायाम नहीं करना पड़ता है। जब वो समाधि में चले जाते हैं लोग, तो वहाँ जब जैसे बैठते हैं, जीवित बैठते हैं, तो जिंदा बैठते हैं, और वहाँ ये राजयोग का जो विधि है वो करते हैं, क्योंकि राजयोग की विधि में कोई बोलना नहीं पड़ता। देखो समाधि में जाना है तो वहाँ बोलने की क्या आवश्यकता होती है, बराबर। तो वो जब वो ध्यान में बैठते हैं तो वो राजयोग की विद्या से वो ध्यान में बैठते हैं। वहाँ कोई श्वासों की भी बात नहीं होती, सांसों तो आता है जाता है, लेकिन वो कोई प्राणायाम नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये जो मंत्र होता है जो राजयोग में लिखा है, ओम का मंत्र का उच्चारण नहीं होता, तो वो परावाणी से लिया जाता है, और वो जो बाकी क्रिया है वो कोई सांसों के ऊपर नहीं होती है। वो हम तो राजयोग दीक्षा में सिखाते हैं, तो वो कैसा होता है। तो वो राजयोग की दीक्षा से उन्होंने वो समाधि लिया है। तो ये तो फिर मुझे समझ में आ गया कि ये मुझे क्यों मिल गया। तो चलो जो भी है राज की बात है, परमात्मा ने दे दी है, लोगों के लिए दे दी है, अभी लोगों को हम दे रहे हैं, और आज तक किसी ने दिया नहीं। तो देखो जो मेरे माथे परमात्मा ऐसा दे रहा है ना, जो नई दुनिया में वही दे रहा है, तो अच्छी बात है। तो कुछ तो भी होगा कि नहीं, उसके क्या बोले। तो आप सब लोगों का भाग्य इतना अच्छा कि आपको जो चीज है जो किसी के पास नहीं वो मिल रही है। तो आपका भी भाग्य है और मेरा भी अच्छा भाग्य है कि मैं डायरेक्ट संतों को दे रहा हूँ। ये जो राजयोग दीक्षा किसको दे रहा हूँ? मैं संतों को दे रहा हूँ। तो देखो लोग तो लोगों को कोई अलग थलग दीक्षा देते हैं, लेकिन मेरा भाग्य कि मैं संतों को देता हूँ, संत लोगों को दे रहा हूँ, मानिता शब्द संत परिवारों को। हाँ बोलो गुरु जी, आप ये बोल रहे हैं नहीं राजयोग मंत्र चाहिए, तो फिर आपके पास आना पड़ेगा कि आप फोन पे देते हो? नहीं, वो फोन वाली बात नहीं होती, उसके लिए सामने आना ही पड़ता है। तो वो आपका जागरूक करना पड़ता है ना, तो वो 2 मिनट के लिए तो आना ही पड़ा। अगर वो ऐसा होता तो फिर मैं कब का कोई कैसेट निकालता, वीडियो निकालता, और लोगों में वो नहीं होता है। तो वो सामने देखो, कोई जो बातें होती है व्हाट्सएप वाली बातें व्हाट्सएप पे किए जाते हैं, कोई वीडियो वाली बातें होती है वीडियो से की जाती है, ऑडियो वाली बातें ऑडियो से की जाती है, और जो कोई बातें नहीं है जिसके लिए आना ही पड़ता है तो फिर वो आना ही पड़ेगा। अभी जिसको जिसको दिया है वो भी कहेंगे कि नहीं गुरुजी के सामने वो जाके ही हो सकता है, वो कोई ऐसा देने वाली चीज ही नहीं है, और ऐसा दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा, माने कुछ होगा भी नहीं और उसका जो फायदा है वो भी नहीं होगा।
चलो अभी आपको तो सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, आपका मोक्ष का भी फिक्स हो गया है, उसमें तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो बाकी जो उसके जो फायदे हैं जो मिलने चाहिए तो वो भी मिलने चाहिए, नहीं तो वो सामने आकर ही हो जाते हैं। तो और ऐसा भी नहीं ना कि अभी निकला तो जल्दी आना चाहिए, जब आपकी मर्जी कभी भी हो, 10 बरस 20 बरस 50 बरस में जब भी मैं रहूंगा तब आपको ये मिल जाएगी। या आपका जो शहर है जब उसमें हम आ जाएंगे तो वहाँ कोई ऐसी सेवा लोग करेंगे, वहाँ फिर वो राजयोग की दीक्षा के लिए कोई शिविर वगैरह रखेंगे, फिर उसमें आप आ जाना। देखो अगर परमात्मा इतना बड़ा बढ़िया काम किया है तो परमात्मा भी आगे की कोई सोचेगा ना कि ये कैसे कैसे लोगों के पास जाना है। तो मैं तो पूरा परमात्मा पर भरोसा रखता हूँ। देखो देने वाला वो है, अभी राजयोग की दीक्षा उसने मुझे दे दी है, बराबर। तो अभी वो लोगों के यहाँ कैसे देना है बांटना है वो भी वो सोचेगा। लेकिन हाँ मैं कोई जल्दी नहीं है, होने दो, 4 बरस लगे या 5 बरस। देखो अभी ये 7 बरस के बाद, माने जब 7 बरस पहले सार शब्द की प्राप्ति हो गई तो ये 7 बरस के बाद ये भी शुरू हो गया। तो ऐसा होता है सबके जीवन में, ऐसे हादसे, इसको ऐसा परमात्मा का हादसा समझो, परमात्मा का चमत्कार समझो जो हमारे साथ हो जाता है, बराबर। प्रकृति में हादसे होते हैं लेकिन परमात्मा के हादसे ये बहुत अलग तरह वाले ढंग वाले होते हैं, बहुत उसमें कोई गहरा राज छिपा हुआ होता है। बस हम तैयार रहना चाहिए, तो उसके लिए आप इतना जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जब आपका मन होगा, जब आपकी तैयारी हो जाएगी तब आप व्हाट्सएप में लिख देना, हम आपको बता देंगे। या आपके शहर में जब कोई शिविर लग जाएगा, राजयोग शिविर, तब वहाँ आ जाना। जितना आपको माने हम इतना ही देखते, खर्चा नहीं होना चाहिए। हाँ गुरुजी अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, सांस बहुत रुकता, कभी परमात्मा की जब बुलाएगा कभी जब भी आऊंगी 2-4 साल में, अब तो आ नहीं पाती हूँ मैं। हाँ ठीक है। देखो आपका तो जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, जो सार शब्द ईश्वर साक्षात्कार है, वो तो अभी आपको हो गया है, माने आपका मोक्ष काम तो पूरा हो गया है। ये जो राजयोग वाली बात है, ये तो कोई माने उसको क्या कहेंगे हम, ऑप्शनल कहेंगे। वो कोई इतना शक्ति वाला बात नहीं कि लेनी ही चाहिए, बराबर। तो ये बात नहीं है कि उसके ऊपर आड़िंग में नहीं रहना है कि मुझे वो मिलना है। वो तो मिला है, दे देंगे, बांटेंगे, अगर आपके नसीब में वो मिलेगा। लेकिन मिला नहीं मिला तो उससे कोई आपको नुकसान होने वाला नहीं है, आपको मोक्ष में कोई आँच आने वाली नहीं है। वो तो आपका फिक्स हो गया है, क्योंकि आपका चुनाव स्वयं परमात्मा ने किया है, बराबर। ये तो बाद वाली बात है। हाँ, पहला परमात्मा, बाद में श्री कृष्ण, ऐसा समझो। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? और कुछ नहीं पूछना गुरुजी, आपकी कृपा में बनाए रखना मेरे ऊपर। हाँ बहुत अच्छे। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद आपको और आपके परिवार के लिए। ठीक है, सच्चाई, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सच्चाई।